हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 के ई को। कल फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 2 के ई में ना पहला, दूसरा, तीसरा ये फ्रेंड्स तीनों प्रश्न सॉल्व करवा दिए थे। और जो लैंग्वेज वाले प्रश्न थे ना, जो कि फ्रेंड्स हम आज यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, है ना। कल हम छोड़ दिए थे, आज यहाँ पर फ्रेंड्स 4, 5, 6, 7 ये सभी यहाँ पर हल करा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स अभी भी थोड़ा बहुत डाउट कुछ बच गया है ना, तो पिछला वीडियो फ्रेंड्स जरूर देख लीजिएगा। और हमने तो वैसे भी प्ले लिस्ट भी बना दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा में बोला गया है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी की लंबाई 7.1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो प्रश्न में दिया गया है लंबाई 7.1 सेंटीमीटर, फिर दिया गया है चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा प्रश्न में दिया गया था हम लिख लिए हैं। अब निकालना है आयत का क्षेत्रफल। लिखिए आयत का क्षेत्रफल। ये सभी फार्मूला ना फ्रेंड्स आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है कितना? 7.1। चौड़ाई है कितना? 2.5। ठीक है। अब फ्रेंड्स गुना कीजिए। गुना करने के लिए कल हम तरीका बताए थे ना। देखिए, डायरेक्ट दशमलव को ना भूल जाए कि यहाँ पर दशमलव है। डायरेक्ट 25 से कम 25, हाथ में 2, 25 सत्ते के 75 से 175 और 2 177। यहाँ एक अंक, यहाँ एक, टोटल 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अब फिर से देखेंगे, इधर भी सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है, तो दोनों के गुना करेंगे तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए? तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे। अगर हम फ्रेंड्स आपसे बोलेंगे 1 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर, तो एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 ठीक है। और यहाँ सेंटीमीटर भी तो है, एक बार 2 बार, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो जस्ट इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं क्षेत्रफल के केस में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो लंबाई, चौड़ाई और आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पर फ्रेंड्स इतना फार्मूला भी जान गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवें पर। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, ये गुना करने के लिए ना इससे शानदार तरीका नहीं होगा। अगर आपको ऐसे में दिक्कत होता है तो फ्रेंड्स देखिएगा, हमें पता चल जाता है ना कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसका हम डायरेक्ट तरीका यहाँ पर बता देते हैं इस प्रकार से। 71 गुना 25 आप ऐसे करके भी बनाइएगा। हो सकता है फ्रेंड्स कि जो वीडियो को यहाँ पर पहली बार देख रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा कि हम कैसे कर दिए हैं, तो जस्ट इसलिए हम यहाँ पर फिर से बता देते थोड़ा सा। देखिए, 5 एकम 5 या 7 पचे 35, 2 एकम 2 और 7 दूनी के 14, ये हो जाएगा 5, 5 2 7, 4 3 7 1, कर लिया है ना। अब देखेंगे, एक अंक के बाद इधर दशमलव था ना, एक अंक के बाद इसमें भी था, एक एक टोटल 2 अंक है, तो एक 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो देखिएगा तब भी आंसर सेम आया है ना। लेकिन फिर आप खुद बताइए क्या हमें इस प्रकार से करना उचित है इतना बड़ा? इससे बढ़िया है कि डायरेक्ट हम ऐसे बना लें। ठीक है। बाकी फ्रेंड्स हमारा तो काम है कि दोनों तरह से बता दें, तो हमने दोनों तरीका से बता दिया है। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे बनाइएगा। चलिए, पांचवा में बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना है तो इसका परिमाप। तो फिर समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो जिसकी तीनों भुजा आपस में समान हो ना, वो समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप ना पूछा गया है, तो यहाँ लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स 3 गुना भुजा। जहाँ पर देखेंगे भुजा है 5.7 सेंटीमीटर, तो 3 गुना 5.7 सेंटीमीटर। डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 3 सत्ते 21 का 1, हाथ में 2, 3 पचे 15, 2 17, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अच्छा, इसमें फ्रेंड सेंटीमीटर लिखेंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर? तो बिल्कुल सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे। स्क्वायर क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्षेत्रफल का बात नहीं किया गया था, परिमाप का बात किया गया था। अच्छा, फिर समबाहु त्रिभुज होता कैसा है, जो देखिए ये फ्रेंड्स इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज होता है। इसकी फ्रेंड्स सभी भुजा समान होती है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था ना 5.7। तो 5.7 सेंटीमीटर अगर ये है ना, तो ये भी 5.7 ही होगा, ये भी 5.7 ही होगा। ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको कभी जैसे कि परिमाप का फार्मूला नहीं याद रहे तो कैसे बनाएंगे, जो देखेंगे। इस प्रकार से फिगर बना दिए हैं। ये तीनों भुजा है ना, तो तीनों को जोड़ दीजिए। 5.7 जोड़ 5.7 जोड़ 5.7। देखिए, 7 का 7 14, 7 या 21 का 1, हाथ में 2, 5 का 5 10 5 या 15, 2 17। एक अंक के बाद सभी में दशमलव था, तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको दोनों तरीका बताते हुए चल रहे हैं, है ना, ताकि आपको जो सुविधा हो, जो याद हो, वो फ्रेंड्स यहाँ पर बना लें।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पाँचवा बना दिए हैं, एक हम फिगर के द्वारा और एक डायरेक्ट। सेंटीमीटर इसमें भी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं छठे पर। बोला गया है कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, तो लिख सकते हैं कि चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर चलती है। देखिए एक एक नियम से बना देते हैं, ठीक है। लिखेंगे चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, या फिर 55.3 किलोमीटर चलती है, आप कुछ भी लिख लीजिए। 1 लीटर में, एक लीटर, सबसे पहले हमें 1 लीटर का ही दाम निकालना होता है। 1 लीटर का दाम दिया गया है, तो उसके बाद डायरेक्ट 10 लीटर में कितना चलेगा, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम 10 लीटर का निकाल देंगे, ठीक है। तो 10 लीटर में कितना चलेगा, तब 55.3 और गुना कर देंगे 10 से। और फ्रेंड्स यहाँ पर कल हम एक तरीका बताए थे ना कि गुना नहीं करना है, आपको देखना है कि एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 जीरो काट देंगे, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा ना। 553 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय करेगी 10 लीटर पेट्रोल में। अगर आप चाहें तो इसको अलग से रफ करके बना सकते थे। एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव घटाएंगे तो नीचे 1 जीरो, और वो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, तो फिर भी यहाँ पर 553 बचेगा, ठीक है। छठा कंप्लीट, आगे बढ़िए। सातवां में बोला गया फ्रेंड्स एक वर्ग की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे भुजा स्क्वायर। चलिए इसको भी फिगर से और डायरेक्ट दोनों बताते हैं। 2.5 सेंटीमीटर है, जो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। जिनको फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला याद है वो यहाँ पर डायरेक्ट बनाएंगे, और जिनको फार्मूला नहीं याद है या फिर फ्रेंड्स एग्जाम में भुला गए हैं, तो सभी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल लिख देंगे भुजा स्क्वायर। तो भुजा है कितना, 2.5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 का वर्ग कितना होता है, 625, याद है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा एक अंक के बाद दशमलव है, इधर भी एक अंक के बाद है, तो एक एक दो अंक, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। सेंटीमीटर यहाँ भी है, सेंटीमीटर यहाँ भी है 2 बार, तो यहाँ हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स अब हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर फिगर का माध्यम से यहाँ पर आंसर बता देते हैं। जिससे वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा स्क्वायर, बना लीजिए यहाँ पर वर्ग, देखिए, ठीक है। इसका चारों भुजा फ्रेंड्स यहाँ पर समान रहता है। तो यहाँ पर ना 2.5 सेंटीमीटर फ्रेंड्स, अगर एक भुजा है ना, तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2.5 होगा, ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर ना 2.5 सेंटीमीटर होगा। अगर हमसे परिमाप पूछता ना, तो ये चारों को जोड़ देते हैं, 2.5 ये चारों जोड़ देते हैं ना, तो हमारा परिमाप निकल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ना भुजा का स्क्वायर होता है ना 2.5, सभी जगह समान है ना। तो बस कोई भी फ्रेंड्स देखिए ऊपर 2.5 नीचे 2.5 कॉमन, इधर 2.5 इधर 2.5 कॉमन, तो बस अब दोनों को फ्रेंड्स गुना कर दीजिएगा, तो 6.25 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में रहता था मीटर स्क्वायर आ जाता। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने फिगर के माध्यम से डायरेक्ट दोनों तरीका से आपको बता दिए हैं। तो 7वां नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां जो बच गया था, हम आपको यहाँ पर आज बेहतर तरीके से समझा पाए हों। अगर फ्रेंड्स अभी भी कुछ डाउट है, कोई पर्सन नहीं समझे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर समझ गए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फ्रेंड्स देखेंगे तो 2 पे एक हम यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं, तो एक बार चाहें तो ज़रूर से पढ़ कर आइएगा। और फ्रेंड्स कुछ कहना है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुगम गणित फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो वो भी ऑलरेडी हम क्लास 4 से 9 तक यहाँ पर ख़त्म करा दिए हैं, और सरल गणित भी फ्रेंड्स यहाँ पर 6, 7, 8 वाला शुरू किए हुए हैं, ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। कोई और बुक शुरू करानी हो फ्रेंड्स तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।